नमस्कार। अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं यारमता सिंह आंगू। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। भारतीय सेना ने चीन से लगी वास्तविक नियंत्रण रेखा LOC पर बढ़ाई निगरानी। भारतीय सेना की पूर्वी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे ने अरुणाचल प्रदेश के रूपा में कहा, चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी द्वारा किए जा रहे वार्षिक प्रशिक्षण अभ्यास के मद्देनजर गतिविधियों में दर्ज की गई है बढ़ोतरी। ईटानगर स्थित PCCF कार्यालय में एयरगन और गन सरेंडर कार्यक्रम आयोजित। अरुणाचल प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री हरि नातुंग और मौजूदा पर्यावरण मंत्री मामा नातुंग की पत्नी मीनिका नातुंग ने सरेंडर किया अपना लाइसेंसी गन। वन विभाग के प्रधान सचिव ने कहा, अब गन सरेंडर अभियान में बदला जा चुका है एयर गन सरेंडर अभियान। राजीव गांधी यूनिवर्सिटी के राष्ट्रीय सुरक्षा अध्ययन विभाग और इंस्टीट्यूट ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन ने भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे और चुनौतियां विषय पर आयोजित किया राष्ट्रीय वेबिनार। यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर साकेत कुशवाहा ने कहा, राष्ट्रीय सुरक्षा सिर्फ सशस्त्र बलों की जिम्मेदारी नहीं। भारतीय सेना की पूर्वी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे ने कहा है कि भारतीय सेना ने चीन से लगी वास्तविक नियंत्रण रेखा LOC और काफ़ी दूर के इलाकों में निगरानी बढ़ा दी है। लेफ्टिनेंट जनरल पांडे ने कहा कि चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी द्वारा किया जाने वाला वार्षिक प्रशिक्षण अभ्यास अभी चल रहा है और उनकी गतिविधियों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है, लेकिन ऐसे सीमा से काफ़ी दूर के इलाकों में देखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि भारत और चीन दोनों ही LOC के पास इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना चाह रहे हैं, जिसके कारण कभी मामला बढ़ जाता है। लेफ्टिनेंट जनरल पांडे ने यह भी कहा कि किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए भारत के पास हर सेक्टर में पर्याप्त सुरक्षा बल उपलब्ध है। The annual training exercise that the PLA carries out, I would say there has been some increase in the level of activity, but that is in the depth areas. Secondly, some of the reserve formations of the PLA which were mobilized have continued to remain in their training areas, but that again is in the operational depth. Both sides are attempting to develop infrastructure closer to the line of actual control, and again leads to certain issues at times. And lastly, since this infrastructure has come up close to the LAC, there has been a marginal increase in the number of border defense troops who already are deployed at the LAC. We have taken number of steps, number of measures. I think the foremost would be enhancing our surveillance, both close to the line of actual control as well as in the depth areas. Now this we are doing by synergizing effort of our all surveillance resources, right from the strategic level, the satellites, etc., till the tactical level where you have our soldiers actually deployed on the line of actual control. Secondly, ईटानगर स्थित प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट के कार्यालय में आज एयरगन और गन सरेंडर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें अरुणाचल प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री हरि नातुंग और मौजूदा पर्यावरण मंत्री मामा नातुंग की पत्नी मीनिका नातुंग ने अपना लाइसेंसी गन सरेंडर किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री हरि नातुंग ने कहा कि एयर गन सरेंडर अभियान से आने वाली पीढ़ी को काफ़ी लाभ मिलेगा। प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट तथा वन एवं पर्यावरण विभाग के प्रधान सचिव RK सिंह ने कहा कि बीते 17 मार्च को शुरू हुए एयर गन सरेंडर अभियान का दायरा बढ़ाकर अब इसमें गन सरेंडर अभियान भी शामिल कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि इस अभियान की सफलता के लिए वन मंत्री की पत्नी ने अपना लाइसेंसी गन सरेंडर किया है और इसी तरह अरुणाचल के अन्य लोग भी वन्य जीवों की रक्षा के लिए आगे आ रहे हैं। अभी जो नहीं है इस दुनिया को देखने मिलेगा
तो वो ये सिर्फ चीज दिखाई नहीं देगा, गायब हो जाएगा। उन लोग के लिए हम लोग काम कर रहा है। एज ए सिटीजन आई शुड सपोर्ट दिस प्रोग्राम मेरा कमिंग जनरेशन के लिए। हिमाचल एयर गन ऑब्लिक गन सरेंडर अभियान, तो ये इसका एक रीज़न है क्योंकि ये जो एक मुहिम शुरू हुआ था 17 मार्च 2021 से हमारे मंत्री साहब की कॉन्स्टिट्यूंसी से, उन्होंने अपने गांव से ही उसको इनिशिएट किया था। उस समय वो सिर्फ एयर गन सरेंडर अभियान था, वो एयर गन सरेंडर अभियान होते हुए आगे बढ़ता चला गया और आज की डेट में हम इसको एक गन सरेंडर अभियान पे कन्वर्ट कर चुके हैं। मतलब एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है और जितना तारीफ की जाए हमारी लीडरशिप की वो इसमें कम है और ये एक बहुत बड़ा स्टेप है फ्यूचर के लिए। रिजल्ट आप देख रहे हैं कि अभी पिछले जो सरेंडर अभियान हुआ था उसमें भी एक .22 राइफल हमारे ऑनरेबल MLA साहब ने सरेंडर किया था। आज फिर 2 गन सरेंडर हो रही हैं। एयर गन सरेंडर अभियान से अभी अरुणाचल के लोग अपना फ्यूचर देखते हुए, अरुणाचल को देखते हुए, अरुणाचल की वाइल्ड लाइफ जंगल को देखते हुए बचाने के लिए अभी गन सरेंडर अभियान में उसको कन्वर्ट कर रहे हैं और खुद आगे आ रहे हैं। और उसकी शुरुआत हमारे मंत्री साहब ने अपने घर से ही करी है। उनकी खुद की अपनी पत्नी, उनके भाई, वो खुद यहाँ पे गन सरेंडर कर रहे हैं। राजीव गांधी यूनिवर्सिटी के राष्ट्रीय सुरक्षा अध्ययन विभाग और इंस्टीट्यूट ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन ने सोमवार को भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे और चुनौतियां विषय पर एक राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन किया। वेबिनार को संबोधित करते हुए यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर साकेत कुशवाहा ने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा सिर्फ सशस्त्र बलों की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि हर एक नागरिक को इसे अपनी जिम्मेदारी समझना चाहिए। राष्ट्रीय सुरक्षा अध्ययन विभाग के प्रोफेसर PA घोष ने कहा कि आंतरिक सुरक्षा के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण है और इस क्षेत्र से जुड़े मुद्दों को सुलझाने के लिए स्थायी समाधान तलाशा जाना चाहिए। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल NDRF की 12वीं बटालियन ने तवांग के गवर्नमेंट टाउन सेकेंडरी स्कूल में सोमवार को स्कूल सेफ्टी प्रोग्राम का आयोजन किया, जिसमें 200 से अधिक प्रतिभागियों को आपदा प्रबंधन की बुनियादी बातें बताई गई। इस कार्यक्रम के दौरान प्रतिभागियों को आपदा के समय CPR यानी कार्डियो प्लमोनरी रिसोसिटेशन और MFR यानी मेडिकल फर्स्ट रेस्पोंडर के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई और उन्हें बताया गया कि आपात स्थिति में किसी का स्वास्थ्य बिगड़ने पर उसे CPR और MFR से कैसे मेडिकल मदद मुहैया कराई जा सकती है। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक देश भर में 97 करोड़ 79 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल 12,05,000 से अधिक टीके लगाए गए। देश भर में पिछले 24 घंटे में कोविड के 13,596 नए मामले दर्ज किए गए और 19,582 रोगी स्वस्थ हुए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इस समय देश में कोविड के कुल 1,79,000 सक्रिय मामले हैं और रिकवरी दर बढ़कर 98.12% हो गई है। इधर अरुणाचल प्रदेश में सोमवार को कोविड संक्रमण के 27 नए मामले सामने आए और 22 रोगी स्वस्थ हुए। राज्य में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या 145 है और रिकवरी दर 99.23% हो गई है। सोमवार को कोरोना जांच के लिए राज्य भर से 2,695 सैंपल एकत्रित किए गए। राज्य में अब तक 12,63,778 कोविड टीके लगाए जा चुके हैं और 7,88,940 टीके उपलब्ध हैं। लेपारादा जिले के बासार से विधायक गोकार बासार ने हिदोहिदी वाटरफॉल का एडवेंचर ट्रिप पूरा किया है। हिदोहिदी वाटरफॉल लेपारादा जिले के सुदूर पूर्वी छोर पर एक खूबसूरत ट्रैकिंग डेस्टिनेशन है, जहां अब तक बहुत कम पर्यटक गए हैं। जिले में पूर्वी छोर पर आखिरी गांव पीरी से हिदोहिदी वाटरफॉल तक जा सकता है और इसमें 5 से 6 घंटे का वक्त लगता है। विधायक गोकार बासार ने पर्यटकों से हिदोहिदी वाटरफॉल की सैर पर आने की अपील की है। पुरी से 9 बजे से वहाँ पे हम वहाँ से निकला, तो पुरी से जो कल नाइट आउटिंग मिड ऑफ दी ये रास्ता पे
6 घंटा के बाद पहुंच के मैं वहाँ पे नाइट होल्ड किया, मेरा जितना भी पूरे विलेजर्स के। तो आज मैं जो है यहाँ तक पहुँचने के लिए कम से कम एक नाइट होल्ड करते हुए 8 घंटा जैसे बाई फुट लगा। लेकिन जो हमारे जो एक्सपर्ट विलेजर्स है वो तो यहाँ पे 3-4 घंटा पे पहुँचेंगे। तो यहाँ पे मेरा आने का मकसद जो है, मैं इसे टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए यहाँ पे आया हूँ। इस हिदोहिदी को मैं दुनिया को दिखाना चाहता हूँ और मेरा रूरल इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए मैं ज़रूर काम करूँगा। मैं तो जितना भी जो ट्रैकिंग पे जो इंटरेस्ट है, टूरिज्म पे जो भी पर्सन जो ट्रैकिंग पे डोमेस्टिक हो इंटरनेशनल हो, ट्रैकिंग को मैं यहाँ पे प्रमोट करूँगा। तो मैं यही सबके साथ जितना भी जो ट्रैकिंग पे इंटरेस्ट है उसके मैं वेलकम करूँगा। तो नेक्स्ट टाइम मैं हमारा या पूरी सागो बस्ती सब मिलके और यहाँ का हिप्पो बस्ती मिलके जो यहाँ पे ट्रैकिंग पे आना चाहता हूँ वो असिस्ट करूँगा। और आपको जो फैसिलिटीज़ यहाँ पे नाइट आउटिंग करना है, जितना भी फैसिलिटीज़ है प्रोवाइड करूँगा। चांगलांग जिले के नामपोंग में सीआरपीएफ की 171वीं बटालियन द्वारा सोमवार को एक फ्री मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें 350 से अधिक लोगों ने अपनी मेडिकल जांच कराई। इस अवसर पर स्थानीय विधायक लाइसम सिमाई, सीआरपीएफ के डीआईजी ऑपरेशन राजीव रंजन और सीआरपीएफ के कमांडेंट समीर कुमार श्रीवास्तव भी मौजूद थे। विधायक लाइसम सिमाई ने फ्री मेडिकल कैंप आयोजित कर सैकड़ों लोगों को मदद पहुंचाने के लिए सीआरपीएफ के प्रति आभार प्रकट किया है। मौजूदा फसल मौसम के दौरान वायु प्रदूषण को रोकने और कम करने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग, पंजाब, हरियाणा और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर के जिलों में 15 सितंबर 2021 से धान के अवशेष जलाने की घटनाओं की सक्रिय निगरानी कर रहा है। आयोग के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा तैयार किए गए प्रोटोकॉल पर आधारित रिपोर्ट के अनुसार पिछले वर्ष इसी अवधि की तुलना में पिछले एक महीने के दौरान पंजाब में धान अवशेष जलाने की घटनाओं में 69.49%, हरियाणा में 18.28% और एनसीआर में उत्तर प्रदेश के 8 जिलों में 47.61% की कमी आई है। पास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग, पंजाब, हरियाणा और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में उत्तर प्रदेश के 8 जिलों में 15 सितंबर 2021 से धान के अवशेष जलाने की घटनाओं की सक्रिय निगरानी कर रहा है। आयोग के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा तैयार किए गए प्रोटोकॉल पर आधारित रिपोर्ट के अनुसार पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में पिछले एक महीने के दौरान पंजाब में धान अवशेष जलाने की घटनाओं में 69.49%, हरियाणा में 18.28% और एनसीआर में उत्तर प्रदेश के 8 जिलों में 47.61% की कमी आई है। मशीन निकाल रखे हैं जी, सरकार ने अच्छी मशीन निकाल रखी हैं। थोड़ी बहुत जो पराली बस्ती है नीचे, उससे वो उस मिट्टी में मिला देती है और खाद का काम करती है। वो गेहूँ अच्छी तरह से बुझाते हैं। सब्सिडी मिलती है जी, किसान को छूट देते हैं वो मशीन पे। पराली को जलाने की जरूरत नहीं है, गट्ठे बना देती हैं, भट्ठे वाला ले जाते हैं उसको किसान को कीमत मिलने लगी, जलाने की जरूरत नहीं पड़ती है। समग्र शिक्षा अभियान के तहत सोमवार को तवांग जिले में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की पहल पर कला उत्सव का आयोजन किया गया। अरुणाचल प्रदेश सरकार के शिक्षा विभाग ने कला उत्सव का आयोजन किया, जिसका उद्देश्य शिक्षा के क्षेत्र में कला के महत्व को रेखांकित करना था। इस कार्यक्रम के दौरान सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी लेवल के स्कूली छात्र छात्राओं ने अपनी कलात्मक प्रतिभा को प्रदर्शित किया। हम आम तौर पर नेताओं को राजनीतिक कारणों से ही सुर्खियों में देखते हैं, लेकिन मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा अपने गाने को लेकर सोशल मीडिया में खूब चर्चा में हैं। दरअसल श्री संगमा का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो मशहूर गायक ब्रायन एडम्स का लोकप्रिय गाना समर ऑफ 69 गाते दिख रहे हैं। अपने राजनीतिक पार्टी एनपीपी के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए ईटानगर आए श्री संगमा ने सोमवार को एक महफिल में ये गाना गाया। आप भी लीजिए कोनराड संगमा के गाए गाने का आनंद।
अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें, हमेशा मास्क लगाएं, बार बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। कोरोना महामारी से बचाव के लिए आपका वैक्सीन लगवाना भी जरूरी है। अगर आप वैक्सीन लगवाने के पात्र हैं तो जरूर लगवाएं। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें, आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।